हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एनपीओ का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनपीओ। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 91 सम नंबर 11। अब तक हमने 3 सम किया, मतलब ये थर्ड सम है। सम नंबर 7 हो गया, सम नंबर 8 हो गया, 9 नहीं लिया, 10 नहीं लिया, सीधा मैं आ गया सम नंबर 11 पे। और आगे की भी सम्स मैंने नहीं लिया, सम नंबर 1 2 3 4 नहीं लिया है, छोटे छोटे सम्स है उसमें, एग्जांपल्स वाले, वो एग्जैक्ट सम नहीं। सम नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, सम नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट में एक बार करवाऊंगा मैं, ठीक है। 6 इतना कुछ खास नहीं था तो 7 ले लिया, 8 ले लिया, 11, अब 9 10 भी पढ़ाऊंगा, लेकिन जैसा जैसा सीक्वेंस आते जाएगा वैसा वैसा, ठीक है। आज के समय में बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे जो नए रहेंगे आपके लिए, तो ध्यान से नोट डाउन करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 91 सम नंबर 11। क्वेश्चन आपके सामने है, बट क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और रिसीव पेमेंट भी दिया हुआ है। नॉर्मली मैंने आपको बताया था एनपीओ में रिसीव पेमेंट और एडजस्टमेंट ही आता है, पर इधर बैलेंस शीट भी है। बैलेंस शीट का डेट क्या है, रिसीव पेमेंट का डेट क्या है। तो इधर एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इसका साल कभी खत्म हो रहा है और अपने को हिसाब इसका करने का, इसका नहीं। तो अपने हिसाब से साल खत्म हो रहा है मार्च 2000, तो चालू हो रहेगा अप्रैल 2000, तो दिस इज माय अकाउंटिंग ईयर, बराबर है। और जो बैलेंस शीट का डेट दिया है वो मार्च 2019 का डेट दिया है। इसका मतलब इधर साल खत्म हुआ तो ये जो खत्म हुआ वो इधर आके चालू होएगा। तो ये जो बैलेंस शीट है वो इधर के लिए कौन सा बैलेंस शीट है, पिछले साल का क्लोजिंग तो नए साल का ओपनिंग, मतलब ये बैलेंस शीट का नाम है ओपनिंग बैलेंस शीट। समझ में आया? हाँ, पक्का समझा? पहला पॉइंट, जब भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट। और हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो कौन सा बैलेंस शीट बनाते हैं, ईयर एंड का मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्योंकि हमारा ईयर अप्रैल 2019 में चालू होगा और मार्च 2019 में खत्म होगा। तो बैलेंस शीट का डेट क्या रहेगा, 31 मार्च 2020, इनकम एंड एक्सपेंडिचर 2020। ये समझ में आ गया? पहला पॉइंट क्लियर है अच्छे से सबको? फर्स्ट पॉइंट डन है। अब अपन अपने स्टेप्स को बुलाते और स्टेप से बात करते। स्टेप नंबर 1 क्या? स्टेप नंबर 1 कैपिटल फंड। पहला क्वेश्चन में कैपिटल फंड ढूंढेगा मानसी, कैपिटल फंड कैपिटल फंड कैपिटल फंड कैपिटल फंड। बेटला फॉर्मेट आपका लिखा हुआ है आपने, सीधा कैपिटल फंड में जाके कितना लिखने का, कितना है वो, परफेक्ट। स्टेप नंबर 1 ये था, कैपिटल फंड हमने ढूंढ लिया। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है, मैंने एक गायब किया था स्टेप, याद है? मैंने बोला था सेकेंड स्टेप अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद, वो स्टेप आज है। सेकेंड स्टेप है कॉपी पेस्ट ओपनिंग बैलेंस शीट। जब भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहेगा तो सबसे पहला कैपिटल फंड लिख देने का। और स्टेप नंबर 2 है, ये जो बैलेंस शीट है इसको कॉपी पेस्ट करो आपके बैलेंस शीट में, पूरा कॉपी पेस्ट, मतलब वही ना, पूरा कॉपी पेस्ट करने का। ओनली वन रूल टू रिमेंबर कि जो भी अमाउंट लिखोगे सब इनर कॉलम में कॉपी पेस्ट करने का, लेकिन इनर कॉलम, कॉपी पेस्ट करने का लेकिन इनर कॉलम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, किधर है, तो अपन भी कॉपी पेस्ट करने में तो माहिर है, ब्रज सेम टू सेम, लेकिन मेरी मर्जी, तुमको ऊपर लिखने का लिखो ना, मैंने किधर कुछ बोला, ये 2 लाइन वो लाइन क्यों छोड़ा, ये सब बेकार सा डाउट है। आपको पहला ऊपर लिखने का लिखो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि इधर 2 लाइन छोड़ के लिखने का, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझा ये? आशु समझा समझा समझा, कितना, 50,000, समझा ये?
फर्नीचर के बाद में क्या है? असेट है, तो असेट में ही जाएगा। थोड़ा लाइन छोड़ दिया, एक लाइन, क्योंकि इनर कॉलम मतलब वो एडजस्टमेंट रहेगा, तो मैंने 2 लाइन छोड़ के लिखा। भी मैंने 2 लाइन क्यों जोड़ा? दो ऐसा क्या है? हो सकता है इसके लिए समझ में आया क्या? बुक्स लिख दिया बराबर। उसके बाद क्या है? जैसे ही स्टॉक आया दिमाग की बत्ती चली, अरे एमपीओ एमपीओ एमपीओ, स्टॉक नहीं होता है, स्टॉक नहीं होता है, स्टॉक नहीं होता है। लेकिन अगर स्टॉक आया तो फॉर्मेट बनता है। याद आया? याद आया? याद आया? एनपीओ के अंदर कभी भी स्टॉक होता है क्या? नहीं। अगर स्टॉक आ गया दिमाग की बत्ती जली, अरे इसमें स्टॉक आ गया मतलब फॉर्मेट बनेगा टू ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक किधर जाएगा? अरे समझ में आया? समझ में आया? तो इसका मतलब यहाँ पे स्टॉक आ गया है तो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। किस चीज का स्टॉक है? कल के लेक्चर में ड्रग्स का स्टॉक था, आज पोस्टल स्टैम्प का स्टॉक है, तो अपन लिखेंगे टू पोस्टल स्टैम्प, हेडिंग डाला मैंने, ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प एड परचेज ऑफ पोस्टल स्टैम्प लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प। समझ में आया क्या नहीं? अरे यस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है तो इसका दूसरा इफेक्ट तो इधर ही आएगा। अभी तो मैंने फॉर्मेट बनाया, लेकिन मेरा काम चल रहा था कॉपी पेस्ट करना। फर्नीचर कॉपी पेस्ट कर दिया, बुक्स ये आया तो मैंने फॉर्मेट बनाया, बट अब इसका पोस्टिंग तो बाकी है ना। सर 500 रुपया इधर लिख दो। मतलब बेवकूफ है फिर तुम लोग। क्यों? क्योंकि ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग बैलेंस शीट का स्टॉक है, और ओपनिंग बैलेंस शीट का स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक। और इधर जो स्टॉक आता है वो कौन सा स्टॉक आता है? वो इस साल का है और वो पिछले साल का है। तो ये ओपनिंग स्टॉक इधर कॉपी पेस्ट नहीं होएगा, ये ओपनिंग स्टॉक इधर कॉपी पेस्ट होएगा। थोड़ा सा दिमाग, अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको बताया था ओपनिंग स्टॉक किधर मिलेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। परचेज कहां मिलेगा? पेमेंट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक कहां मिलेगा? एडजस्टमेंट में। और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट देते हैं, हाँ या नहीं? तो कल किसी ने पूछा सर ओपनिंग स्टॉक किधर है? किधर है? आपने डैश क्यों किया? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया नहीं था। तो देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में अगर स्टॉक दिया है मतलब ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। तो उसको मैं कॉपी पेस्ट यहां नहीं करूंगा, उसका कॉपी पेस्ट यहां पे होगा। समझा? अरे समझा? हाँ या नहीं? चलिए, ये पॉइंट नया हुआ फिर से आपके लिए। कॉपी पेस्ट कर रहा था, ये भी कॉपी पेस्ट किया, ये भी। अब ये नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये जो स्टॉक आ गया ये स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, इसके लिए ये ओपनिंग बैलेंस शीट है क्या? ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो इसमें कौन सा स्टॉक जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक, जो एडजस्टमेंट में रहता है वो स्टॉक। ये वाला स्टॉक उसमें जाएगा क्या? नहीं। ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक के अंदर जाएगा, इसलिए हम उसको उधर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हुआ? पक्का? सबको 100%? एसी बंद कर दिया मैंने, फैन चालू कर दिया, ठीक है? पक्का? चलिए, तो भाई 500 रुपया ओपनिंग स्टॉक में डाल दिया, डन है। फिर इन्वेस्टमेंट इन कहां जाएगा? कॉपी पेस्ट चालू है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, बराबर। फिर क्या है? कहां जाएगा? हाँ लिख दो इनर कॉलम में, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आउटर में लिखा है, मेरे को मालूम है उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके लिए। बाकी सबको इनर कॉलम में लिखा है, क्योंकि बाकी इन सब चीज के ऊपर एडजस्टमेंट रहता ही है, इस पे नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल दिया। आप इनर में लिख के फिर डैश करके आउटर कॉलम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन है। कैश कहां जाएगा? बैंक कहां जाएगा? मानकर है ये ब्रॉट डाउन। क्यों? देखो जरा, ब्रॉट डाउन कैश और बैंक का अमाउंट चेक करो, कितना है? मैं क्यों इग्नोर करता था इसको मालूम है? देखो जैसे यहाँ पे स्टॉक मैंने तो लिखा क्या, उसको यहाँ पे डाला, वैसे ये बैलेंस इधर नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे जो बैलेंस आता है वो कौन सा आता है? कैरिड डाउन। ब्रॉट डाउन आता है क्या? ब्रॉट डाउन किधर आता है? इधर, इसलिए वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या करते हैं? इग्नोर। इन शॉर्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश या बैंक दिया तो वो इग्नोर होता है। ये पॉइंट याद रखना। स्टॉक आया तो ओपनिंग स्टॉक, और कैश या बैंक आया तो इसे आप क्या करते हो? इग्नोर। तो कॉपी पेस्ट करने में क्या क्या, सब कॉपी पेस्ट कर रहे हो, लेकिन अगर स्टॉक आया तो कॉपी पेस्ट नहीं करने का।
कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आया तो कॉपी पेस्ट नहीं करने का। पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ, पक्का। उसके बाद कैपिटल फंड हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट हुआ, पक्का। तो पहले 2 पॉइंट क्लियर, पहला था कैपिटल फंड, दूसरा था कॉपी पेस्ट, समझा ये? हाँ, अब फाइनल अकाउंट चालू करते हैं। स्टेप नंबर 3, मार्किंग करने का, कौन सा चीज किधर जाएगा। रिसिप्ट में सिर्फ 2 ही मार्किंग आएगा, या तो इनकम या तो, और पेमेंट में सिर्फ 2 ही मार्किंग आएगा, एक्सपेंस या तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, मेंबर्स सब्सक्रिप्शन। बिजनेस के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनसे जो पैसा मिलता है वो बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। एंट्रेंस फीस, वेरी गुड। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हायर ऑफ लेक्चर हॉल। अगर हायर वर्ड नहीं समझता है तो लिखता हूं रेंट ऑफ लेक्चर हॉल। मैंने लेक्चर हॉल भाड़े पे दिया और उसका पैसा मिला, लाइबिलिटी हो सकता है क्या वो? तो पैसा आया मतलब रेंट का पैसा आया, लाइबिलिटीज है क्या? नहीं, इनकम। अरे समझा? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट किसी को देना है क्या? तो क्या होगा? इनकम। मेंबरशिप फीस, इनकम, सब इनकम है। इधर 2 ही चीज आ सकता है, इनकम या तो पेमेंट साइड। सैलरी, परचेज ऑफ पोस्टल स्टैम्प, असेट हो सकता है क्या ये? बुक्स, बुक्स, बुक्स। दयानंद लाइब्रेरी अंबाजोगी, इसका एक लाइब्रेरी है और ये लाइब्रेरी में बुक्स खरीद रहा है, तो बुक्स उसका प्रॉपर्टी है, हाँ या नहीं? तो जब इधर मैंने बुक्स लिखा तो आपने पूछा नहीं असेट में क्यों आया, और इधर आ गया तो आपने पूछा असेट में क्यों जाएगा। अरे भाई, पहले से मैंने बुक्स असेट में लिखा मतलब बुक्स मेरा प्रॉपर्टी है। ये जो एनजीओ है एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के लिए बुक्स उसका प्रॉपर्टी होता है, हाँ या नहीं? तो बुक्स परचेज किया तो कहां जाएगा? असेट में। एक्सपेंस होगा क्या? नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट असेट। फर्नीचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, बैलेंस कैरी डाउन, असेट। ऐसा कोई पॉइंट जो नहीं समझा है अभी तक, ऐसा कोई पॉइंट जो आपको नहीं समझा है? बढ़ू आगे? 100% कॉन्फिडेंस है इतने में? कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझा है? एक केंद्र क्लियर है? बोलो मेहनत। एसेट्स में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक वाला क्या? ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। और ये कौन सा बैलेंस शीट है? ओपनिंग चीज इसमें डाल सकते क्या अपन? तो इधर कौन सा कैश आएगा? क्लोजिंग। ओपनिंग आएगा क्या? इसके लिए वो आपने ये क्या किया? इग्नोर किया, ऑलरेडी आपने उसका पोस्टिंग किया हुआ है। सेम अमाउंट देख लो, 7,000, 40,000, 7,000, 40,000। तो इसके लिए वापस से रिपीट करके उधर तो लिख नहीं सकते आप। तो ये सिर्फ कैश और ये सिर्फ पैसों के लिए अप्लाई कर, कैश के लिए अप्लाई करें, फिजिकल एसेट्स के लिए apply किसी एसेट्स के लिए नहीं। डन है? डन है? डन है? तो आपका स्टेप नंबर 3 मार्किंग हो गया। स्टेप नंबर 4 एडजस्टमेंट रीड करो और स्टार मार्क करो। माया, पहला एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? बुक्स, 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 बुक्स को स्टार मार्क कर दिया। दूसरा एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? अनुष्का, फर्नीचर, फर्नीचर को स्टार मार्क किया। 50% एंट्रेंस फीस, होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज। किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, स्टार मार्क हो गया। लाइब्रेरी एज अ मेंबर पेइंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन को मार्क कर दिया। अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प, मार्किंग कड़ा क्या? अरे कड़ा है। तो आपका स्टेप नंबर 4 भी हो गया। यहां तक सबको क्लियर? पक्का? 100% पक्का है? पाटिल, अब क्या करेंगे? निधि ध्यान दे बेटा, इसके बाद हम क्या करने वाले? सीधा सीधा पोस्टिंग। अंजलि, यहां पे ध्यान देना है।
अब अपने को पोस्टिंग करना है, इनकम है तो इनकम, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस, असेट है तो असेट, सेम बैलेंस तो चौकड़ी मार दिया है। मेंबर्स सब्सक्रिप्शन स्टार मार्क किया, किधर जाएगा? इनकम में जाएगा। अब इनकम में बाय वर्ड यूज करेंगे और पूरा नाम लिखेंगे। बाय टू मेंबर सब्सक्रिप्शन है, टू हट जाएगा तो बाय मेंबर सब्सक्रिप्शन कितना? 1,80,000 इनर कॉलम में, समझा? हाँ। उसके बाद एक के अंदर क्या है? एंट्रेंस फीस, कहां जाएगा? इनकम में, लिखा है ना आपने इनकम में, तो भाई इनकम में लाइन छोड़ो सर, 2 लाइन की जोड़ा सर, नहीं पूछना फिर से, वेरी गुड। एंट्रेंस फीस कितना? समझा? फिर उसके बाद न्यूज़पेपर बेचा, कहां जाएगा? इनकम। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। इस पे तो है, एक लाइन छोड़ के आउटर कॉलम में। कहीं क्लियर है? इरशाद उसके बाद क्या दिया है? हायर ऑफ लेक्चर हॉल, कहां जाएगा? इनकम। हायर ऑफ लेक्चर हॉल इनकम, समझा गया? तन्मय उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कहां जाएगा? इनकम में, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। लाइफ मेंबरशिप फीस, अरे समझा ये? पक्का समझा? तो सब इनकम का पोस्टिंग डन। यदि उसके बाद सैलरी, क्या जाओ से? एक्सपेंस में। अरे एक्सपेंस में तो यहां पे लिखना पड़ेगा टू सैलरी, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 24,000 उसके बाद है परचेज ऑफ पोस्टल स्टैम्प, परचेज ऑफ, इसके अंदर ऐड हो जाएगा। मैंने बताया ये अमाउंट मिलेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये अमाउंट मिलेगा पेमेंट में, और ये वाला अमाउंट मिलेगा। तो जो पेमेंट साइड पे पोस्टल स्टैम्प दिखेगा, अगर ये परचेज वर्ड भी नहीं यूज किया है, बाय पोस्टल स्टैम्प किया है, तो भी वो जाएगा परचेज में ही। जैसे कल था सिर्फ ड्रग्स, तो अपन ने इसको परचेज में डाला था ना, तो सेम इधर वर्ड यूज किया परचेज, अगर नहीं भी यूज करता तो भी पोस्टल स्टैम्प किधर जाता? परचेज में ही। समझ में आया? तो यहाँ पे पोस्टल स्टैम्प कहां जाएगा? परचेज में। तो परचेज में कितना लिखोगे? 1500 रुपए, समझाइए? उसके बाद है बुक्स परचेज ऑन 1 अक्टूबर, कितने का? बुक्स खरीदा है तो बुक्स अपने पास ऑलरेडी है असेट में, 6,50,500 का बुक्स है, और खरीदा तो उसके अंदर क्या होगा? एड परचेज, कितना? 1,00,000। अरे समझा? असेट में ही जाएगा ना, असेट में बुक्स, वापस से बुक्स थोड़ी लिखेंगे, उसी के अंदर ऐड करेंगे। अरे समझाइए? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, इसका मतलब क्या है? कुछ पैसा आपका देने का बाकी था, वो आपने दे दिया। क्या ये एडजस्टमेंट है? पोस्टिंग कर रहे हो ना, पोस्टिंग का कितना इफेक्ट आता है? 1। एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट आता है? 2। अभी मैं पोस्टिंग कर रहा हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड कितना? 2,000, कहां जाएगा? एक्सपेंस पे लिख रहा था, जैसे ही लिख रहा था फोन आया, सर आपका पैसा बाकी है, कितना? बोला हाँ वही तो मैंने पे किया। जब आपने पे किया तो आप इधर क्यों लिख रहे हो सर? इसमें से माइनस करो ना। पिछले साल मुझे 2,000 उसको देने का बाकी था, वो मैंने इधर लिखा था। इस साल मैंने उसको क्या कर दिया? जब पे कर दिया तो उसमें से क्या करूंगा? माइनस ना, अलग से एक्सपेंस में दिखाऊंगा क्या? समझा? वो इस साल का खर्चा है क्या? वो तो पिछले साल का खर्चा है। अब जो पिछले साल का खर्चा है तो वो एक्सपेंस में आएगा क्या? नहीं, वो उसके जो एक्सपेंसेस पेंडिंग थे उससे पेड ऑफ हो जाएगा। कितना? 2,000। अब वो हो गया नील। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ही होता खाली, तो इस साल का एक्सपेंसेस अज्यूम करता मैं, लेकिन यहाँ पे उसने वर्ड बोल दिया है पेड। अगर पेड नहीं भी बोला रहता तो भी अपने पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था। अगर ये नहीं होता तो मैं उसको किधर लिखता? एक्सपेंस पे, लेकिन ये था इसलिए अपन ने उसमें से उसको क्या कर दिया? माइनस। अंडरस्टूड? नहीं? यहां दिस वॉज अ न्यू पॉइंट इन दिस समर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पिछले बार का 2,000 बाकी था और मैंने 2,000 ही पे किया, तो उसके साथ मैंने राइट ऑफ कर दिया, पेड ऑफ कर दिया। समझाइए? पक्का? यस। क्या हुआ? तो मैंने क्या लिखा है? हाँ? क्या 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 मेरे को नहीं समझा। क्या इधर कितना पे किया बेटा? तो मैं कितना माइनस करूंगा?
तो मैंने पेड ऑफ खाली 2000 ही लिखा। एक्सपेंस में भी कम देता है। अरे तो वो तो ये बेटा ये कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट। वो है ना बैलेंस शीट कलर की है वही ना। मैं अकाउंट भूलूंगा लग रहा है मुझे। वापस सुन, आपने क्या किया था? कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट किया था। कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट में क्या दिख रहा था कि पिछले साल तुमको किसको पैसा देने का बाकी था? एक्सपेंसेस का 2000 देने का पिछले साल था। अब मैं इस साल आया तो इस साल मैंने पैसा दे दिया। कितना दे दिया? किसको दिया? जिसका पैसा, इसका पैसा बाकी था ना, तो इसको ही दूंगा ना मैं, तो इसमें से ही माइनस करूंगा ना। कितना दिया? 2000। तो 2000 अगर मैंने 1000 दिया रहता तो मैं कितना माइनस करता? अगर मैंने 500 दिया रहता तो कितना माइनस करता? जितना पैसा दोगे उतना ही माइनस करोगे ना। अभी उसने 2000 दिया है तो 2000 माइनस किया। अगर 500 दिया रहता तो 500 माइनस करता, बोलता अभी भी 1500 बाकी है तेरा। अभी तो पूरा देके उसको खत्म कर दिया, तो इधर आउटर कॉलम में क्या अमाउंट आएगा? कुछ भी आएगा क्या? 0 हो जाएगा। तुम वो अभी मत देखो कि उसे आपने कुछ क्यों नहीं लिखा, आगे बताऊंगा वो चीज। अभी पेड ऑफ किया, खाली वो समझो कि हाँ क्या सर ने पेड ऑफ किया है। अभी समझा? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन कहा जाएगा? एसेट में। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फर्नीचर परचेज एसेट में जाएगा। फर्नीचर, अब वापस से फर्नीचर लिखूंगा क्या? नहीं, इसी के अंदर ऐड कितना? 30,000। समझा ये? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहा जाएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आउटर कॉलम। फिर क्या है? रेंट कहा जाएगा? एक्सपेंस में। बैलेंस कैरी डाउन कैश एंड बैंक। कैश भी असेट में, बैंक भी असेट में। तो मैंने ऊपर का 2 लाइन इसके लिए छोड़ा था, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस। तो नीचे भी लिख सकते हैं। अरे हाँ लिख सकते हैं। समझ में आया यहां तक? समझ में आया? ऐसा कोई जिसको नहीं समझा है? अभी एडजस्टमेंट है, खाली एक ही एडजस्टमेंट अलग है, बाकी सब एडजस्टमेंट नॉर्मल है। इतना समझा है? पक्का? पहला कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट किया, पहला। दूसरा मार्किंग किया, स्टार मार्क किया, पोस्टिंग किया। अब एक एक करके एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स कितना परसेंट? बुक्स पे गए। कितना है बुक्स? 2 बुक्स है। 2 बुक्स में ये पहले से मेरे पास था। ओपनिंग बैलेंस शीट में था ना बुक्स, मतलब पहले से साल के मार्च में खत्म हुआ तो अप्रैल में साल चालू हुआ ना। अप्रैल से लेके मार्च तक मेरे पास है ना, मतलब ये वाला बुक मेरे पास 12 महीने से है या नहीं? लेकिन क्या ये 1 लाख वाला बुक अप्रैल से मेरे पास है क्या? ये वाला बुक मैंने कभी खरीदा? अक्टूबर में खरीदा, मतलब अक्टूबर से लेके मार्च तक मेरे पास है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब इसको मैंने पूरा साल यूज किया, बट इसको सिर्फ। तो जब मुझे डेप्रिसिएशन देने का है 10%, तो क्या मैं दोनों को ऐड करके 10% दूंगा क्या? नहीं, दोनों पे अलग अलग डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे पहले ओपनिंग था 6,50,500, फिर मैंने नया परचेज किया 1 लाख, बट ये जो 6,50,500 था ये 12 महीने के लिए था, और ये जो 1 लाख है वो कितने महीने के लिए था? तो इसके पर 10% पूरे साल का 1 0 कम हो जाएगा। इस पे 10% पूरे साल का 10,000, तो आधे साल का 5,000। तो इस पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा? अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 70,050। अगर आप इन दोनों को ऐड करके 10% निकालोगे, आप माइनस करके इफेक्ट भी दोगे, प्रॉब्लम भी टैली होगा, लेकिन वो रॉन्ग डेप्रिसिएशन आएगा। समझ में आया फर्क? अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे 7,50,500 होता, फिर इसका 10% आप निकालते 75050 डेप्रिसिएशन आता। इसका एक इफेक्ट इधर, एक इफेक्ट आप देते, प्रॉब्लम टैली भी हो जाता, सब हो जाता, बट वो रॉन्ग टैली होता। क्यों? क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन ही गलत सॉल्व किया है। फर्क समझा? डेप्रिसिएशन मैंने कैसे कैलकुलेट किया समझ में आया? क्यों ऐसा किया? बिकॉज एक बुक नहीं था, कितने बुक्स है? तो दोनों बुक्स को पूरे साल भर यूज किया। अगर इधर डेट नहीं दिया रहता ना तो प्रॉब्लम नहीं आता। हम ये अज्यूम करते ये भी पहले से है और ये खरीदा, ये भी स्टार्ट में ही खरीद लिया,
तो दोनों पे पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन ऐड करके करते तो चलता, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ 12 महीना यूज हुआ और ये कितना महीना यूज हुआ है, समझ में आया? तो दोनों पे 10-10%, इसका 10%, इसका 10%, 6 मंथ्स के लिए निकाला और इधर डेप्रिसिएशन देंगे तो इसका डेप्रिसिएशन आता है 7050। असेट का वैल्यू कम किया तो नुकसान है, और जो भी नुकसान है एक्सपेंडिचर साइड पे 7। अब सीधा हिसाब, ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड पे माइनस किया मतलब अब दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, इधर तो आएगा नहीं तो डेबिट किधर आएगा, एक्सपेंस में आएगा ना, बराबर? कल लॉजिक बता दिया था ये। उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन कितना परसेंट, जरा कैलकुलेशन ध्यान से, इसी चालू करता हूं अभी, वेरी गुड। अब डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर, कितना फर्नीचर है, एक तो पहले से था मेरे पास, मतलब अप्रैल से मार्च था, तो ये तो 12 महीना यूज किया, बट जो नया फर्नीचर आया 30,000, नया फर्नीचर आया 30,000, वो कभी आया था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स यूज हुआ है। तो ये 30,000 का फर्नीचर है, वो 9 मंथ्स यूज हुआ, और ये कितना मंथ यूज हुआ। अब कितना परसेंट डेप्रिसिएशन निकालना है, अब देखो 8.5 कैसे निकाल रहा हूं। पहले 50,000 का 1% कितना आएगा, 500, 2 जीरो कम किया ना, 500 इंटू 8, 4,000, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 8 बार लेना पड़ेगा, 8 बार लिया मतलब 4,000 हो गया। अब ये कितना परसेंट हो गया, 8%। अपने को कितना परसेंट चाहिए, 8.5, मतलब और आधा परसेंट चाहिए, एक का आधा 250, तो इसमें और 250 ऐड कर दिया, 4,200। अरे समझ में आ गया, फर्नीचर 50,000 12 महीना और ये 9 महीना, 4,250 आ गया, अरे बराबर। दूसरा 30,000 का फर्नीचर कभी खरीदा था, जुलाई में, कितना महीना यूज किया, 9 मंथ, तो पहले इसका 1% निकालो, 1% कितना, 8% कितना, आधा परसेंट कितना, 150, तो ये कितना आएगा, 2550, तो इधर 2550 आएगा नहीं, क्योंकि ये 2550 पूरे साल का है और अपने को कितने मंथ्स का चाहिए, हाँ या नहीं? तो देखो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, 12 महीने के लिए 2,550, तो 6 महीने के लिए 1,250 और 25, और 3 मंथ्स के लिए 500, 125, 12.5। अरे हाँ, मुझे 9 मंथ्स का टोटल चाहिए, तो 6 + 3 कितना होता है, 9, तो 1000 + 500, समझा, 250 + 125, 375, 25 + 37.5, अरे समझा, हाँ, 0.5, 12, एक ऊपर 10 और 1 11, 9 और 1 100, 1912.5, अप्रोक्स 1913 कर सकते हो, 1912 रखा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 13 किया तो बेटर है। तो आपको डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का कितना आएगा, 1913, ये लोग ने 12 लिखा है, 13 इधर कर सकते हो। अरे समझा, दोनों को मिलाओ, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 2, 6, 11 और 6, 6162 डेप्रिसिएशन। अब 3 भी लिखा तो कोई फर्क नहीं है बाबा, 3 से किया तो भी 1 रुपए में प्रॉफिट में फर्क आएगा, वो चलता है। बाउंसर गया, पक्का समझा है, दोनों का डेप्रिसिएशन पक्का ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ये हमने फाइनल अकाउंट में ऑलरेडी किया हुआ है, ऐसा एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में मशीनरी के ऊपर आया हुआ है, खाली इधर परसेंटेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, उधर परसेंटेज सिंपल था। तो डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट आ गया यहां पे एक्सपेंस साइड पे, डन है। 50% एंट्रेंस फीस
होल अमाउंट ऑफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज। मेहुल कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? उसमें से निकालो, कैपिटल में। जब भी कैपिटलाइज का एडजस्टमेंट आएगा निधि, तो क्या करने का? उसमें से निकालो, कैपिटल में, उसमें से निकालो, कैपिटल में डाल दो। किसमें से निकालो और किधर डाल दो? किसमें से निकालो, किधर डाल दो? निकालो मतलब माइनस करो। तो एंट्रेंस फीस में से कितना निकालो? एंट्रेंस फीस 30,000 है, इसमें से निकाल दो 15,000, निकालो, किधर डाल दो? एड एंट्रेंस फीस 15,000। अरे समझा? हाँ। होल अमाउंट, होल मतलब पूरा, पूरा लाइफ मेंबरशिप फीस निकालो और किधर डाल दो? तो लाइफ मेंबरशिप पूरा इसमें से निकालो, 50 नहीं, कितना? 100% निकालो। और 100% कितना आएगा? 10,000। पूरा 10,000 निकालो और इसमें ऐड कर दो 10,000। समझ में आया क्या? कैपिटलाइज का मतलब क्या है? उसमें से निकाल दो, कैपिटल में डाल दो। डन है? पक्का समझा? 100%। नेक्स्ट, लाइब्रेरी बाद में सॉल्व करता हूं। वैल्यू ऑफ अनयूज्ड, अनयूज्ड का मतलब यूज नहीं किया है, मतलब बच गया है, और जो बच गया है उसे कहते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग पोस्टल स्टैम्प, अनयूज का मतलब है क्लोजिंग। क्लोजिंग पोस्टल स्टैम्प कितना है? क्लोजिंग पोस्टल स्टैम्प कितना है? 200। मेरे को सोचने का नहीं है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, एक क्लोजिंग स्टॉक इधर और एक क्लोजिंग स्टॉक इधर, 200 रुपया इधर, 200 रुपया इधर, खत्म हो गया क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि आपको जब भी किसी भी चीज का स्टॉक दिया है तो एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक देगा ही देगा, और इसका दो इफेक्ट हमेशा ऐसे ही आएगा। डन? जो आज के लिए इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो है ये वाला एडजस्टमेंट। ध्यान से, एकदम फ्रेश माइंड से याद करते लेक्चर नंबर 1, जहां पे टप्पू सेना ने याद किया कि भाई घर पे जाना और कितना लेके आना। याद है? याद है? याद है? कितने लोग थे वो लोग? 5 लोग थे। अगर 5 मेंबर थे और हर मेंबर 500 लाने वाला है, तो इसका मतलब 2,500 इनकम होना चाहिए। भाई जिसका भी फोन है साइलेंट कर दो, साइलेंट। 5 मेंबर, हर एक मेंबर अगर 500 रुपया दे रहा है, मतलब कितना पैसा आना चाहिए? कितना इनकम होना चाहिए? लेकिन अगर 5 मेंबर में से सिर्फ 400 रुपया ही सब भर रहे, तो 2,000 ही हुआ। बराबर है क्या नहीं? हाँ या नहीं? साइलेंट देखा? हो गया ना साइलेंट? तो इनकम कितना होना चाहिए? 2,500, बट हुआ कितना? मतलब 500 रुपया क्या है? पेंडिंग, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एड और प्रीपेड लेस। ये कंसेप्ट बैठा दिमाग में? पक्का? चलिए पढ़ता हूं। लाइब्रेरी के पास कितने मेंबर्स हैं? 2,000। हर बंदा कितना भरेगा? 100। तो अगर 2,000 मेंबर्स है, हर बंदा अगर 100 रुपया भरेगा, तो इनकम कितना होना चाहिए? कितना इनकम होना चाहिए? कितना इनकम होना चाहिए? तो मेंबर सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए? बट हुआ कितना? इसका मतलब क्या है? 2 लाख रुपया इनकम होना चाहिए, 1,80,000 है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? बराबर? अरे समझा? मतलब एडजस्टमेंट कितने का है? आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, ये तो किया ना? 20,000 आउट। अरे लिखने का नहीं, सब रहा, घाई नहीं, ये समझा? अब जैसे ये 20,000 में लिख रहा था, मुझे मेरे मेंबर ने कॉल किया, बोला सर आप 20,000 क्यों बोल रहे हो? पिछले साल ही मैंने आपको एडवांस में पैसा दे दिया था, और वो एडवांस तो आने वाले साल का था, ये पिछले साल का मार्च का था, तो नया साल आपका अप्रैल में चालू होता है, हाँ या नहीं? तो जो पिछले साल का है वो इस साल का इनकम है ना, तो पिछले साल मैंने आपको कितना पैसा एडवांस में देके रखा है?
दे के रखा है। आपने उधर इनकम में 180 दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में 180 नहीं है। ऑलरेडी आपको सब्सक्रिप्शन इसे एडवांस कितना है, तो ये पैसा अपने को पहले उधर जाके एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहां से निकालो और उसके अंदर ऐड करो। अब बताओ कितना पैसा मिला मुझे। अब पैसा कितना हो गया, इतना पैसा आ गया, जबकि आना कितना चाहिए था। तो आउटस्टैंडिंग 20,000 है क्या, नहीं, आउटस्टैंडिंग कितना है। अरे समझा। तो जब भी पिछले साल में कोई भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, मतलब वो पिछले साल का है, तो इस साल का वो क्या बन जाता है, इसलिए यहां से निकाल दिया और इनकम में ऐड कर दिया। एक ही इफेक्ट समझ में आया। अब आउटस्टैंडिंग कितना आएगा, 17,000। जैसे आउटस्टैंडिंग ऐड किया, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, कहां जाएगा, असेट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। लॉजिक समझा ये या नहीं समझा। जैसे एग्जांपल टप्पू सेना की बात करता हूं, तो टप्पू ने लाया था 1,000 रुपया, गोली ने 500 लाया, गोली ने 500 लाया था। पीड़े की बेटी का नाम क्या है, सोनू। सोनू ने बोला भाई मैंने तो 400 ही लाया, तो तेरा 300 लाया, चलो 300 तो 200 बाकी है। लेकिन टप्पू ने 1,000 लाया, तो उसने तो एडवांस देके रखा है, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम के लिए, उसका 500 एडवांस था ना, तो 500 जब नए साल में जाऊंगा तो वो लाएगा, बोला अभी मैं नहीं लाऊंगा, मैं पिछली बार ये लेके आया हूं, तो 500 अभी एडजस्ट करेंगे वो लोग। तो वैसे ही पिछले साल मुझे किसी ने एडवांस ऑलरेडी 3,000 दे के रखा था, वो कभी के लिए था, इस साल के लिए था। तो ये मेरा लायबिलिटीज है क्या, नहीं, ये मेरा क्या है, इनकम है। समझ में आया क्या। अरे हाँ, तो यहाँ पे मैंने इनकम में ऐड कर दिया, डन। और उसके बाद जो हिसाब था, इनकम होना चाहिए 2 लाख, आया है 183, तो 17 मेरा क्या है, आउटस्टैंडिंग। डन विथ योर सम। क्लियर है क्या। अब हाँ हाँ बेटा, इससे सम एग्जाम में आते, इसके लिए करवा रहा हूं। डन है, डन। अब कुछ नहीं भाई, क्लोजिंग है। सबको पहले आउटर कॉलम में 500 प्लस 1500 2000 माइनस 200 1800, बाकी कुछ है क्या, नहीं। इधर इधर कितना आएगा, इसका 2 लाख ही टोटल आएगा, 15,000 माइनस नील हो गया। अब यही साइड का टोटल ज्यादा है, माइनस करने बताओ, कर सकते हो, करके देखना। मैंने ऑलरेडी माइनस किया, आंसर राइट है, 1,05,980। अगर आपने इधर 3 लिखा है तो ये 7 हो जाएगा, बस ये फर्क आएगा। अगर आपने यहाँ पे 3 लिखा है तो ये 7 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है। अब मैंने क्योंकि वहां पे 2 लिखा है तो मेरा वो वैल्यू क्या है, 8। सरप्लस आया, सरप्लस क्या होगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा। 7 होगा तो इधर 7 का अमाउंट आएगा, बाकी कुछ भी फर्क नहीं आने वाला है। डन है। ये सब इसके अंदर ऐड होगा, ये नील हो गया, ये 2000 भी नील हो गया, पेड ऑफ हो गया था। इसमें ये दोनों प्लस और ये क्या होगा, माइनस, ये दोनों प्लस, ये क्या आएगा, माइनस, बाकी कुछ है क्या, नहीं। टोटल करेंगे, आपका टोटल आ रहा है 8,80,988। डन है सम। समझा। इस सम में बहुत सारी चीजें पॉइंट्स टू रिमेंबर में है। सबसे पहला था ओपनिंग बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट करना, उसके अंदर बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखते, स्टॉक नहीं लिखते, बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग रहेगा वो हमेशा पेड ऑफ ही होगा, हमेशा पेड ऑफ होगा। उसके बाद मेंबर्स कितने थे, पैसा कितना आया, और अगर पहला से एडवांस मिल चुका है तो अपने को इनकम में दिखाना है, तो इधर से निकाल के उसको इनकम में डाल देगा। ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन बना के रखो, जब भी आप बुक खोलोगे तो आपको मिल जाएगा, हाँ इस पॉइंट में ऐसा ऐसा था, इसका मतलब ये था। ये कलेक्शन नेसेसरी है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।